ऐसे सफलता मिल गया उन लोगों को। उनको बुलाने से पहले तरस रहा है दिल बरसों से, तरस रहा है दिल बरसों से, इंतजार था इस दिन का, तरस रहा है दिल बरसों से, इंतजार था इस दिन का, जो खुशखबरी लेके आया है वो आज सामने आप और आपका। सो प्लीज हेल्प यू वेलकम, so please help you welcome the Prince of PRMGSS, the national in charge of PRMGSS, our Dil, our Dharkan, none other than Mr. Kumar Manajan ji. इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हमेशा करते हैं हमारे सुभाषिष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे हमारे सानू कर्मकार जी, मंच पे उपस्थित हम लोग के गार्जियन, संघर्ष के समय में ये रेलवे में नौकरी करते थे और अपनी नौकरी में बिना सूचना दिए छुट्टी लिए हुए भी ये दिल्ली हमेशा हर सप्ताह पहुंच जाया करते थे और बहुत योगदान, बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे सभी बुजुर्गों का। तो संगठन ये होता है, जब एक आप लंबी लड़ाई लड़ते हैं, एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें कुछ जनरेशन तक को लड़ाई लड़ना पड़ता है। और इसका इतिहास का गवाह ये है कि जब ये जवान थे तब भी संगठन में थे और आज जब ये रिटायर कर गए हैं तो हम लोग को सफलता मिल रही है। जिन्होंने नींव को बनाया, जिन्होंने जमीन को तैयार किया, ये हमारे सभी हमारे गार्जियन लोग। हमारे बीच हमारे महेश पासवान जी, अभी आप सभी लोगों को अपने जंतर मंतर में किस तरीके से संगठन का वो दिन था उसके बारे में हमारे गार्जियन आपको बता रहे थे। नेहटी माल गोदाम के सरदार हमारे हरिराम जी, हमारे जावाज भाई अमिताभ गांगुली जी, प्रदीप मंडल जी, रशीदुल जी, संजय मजुमदार जी, मीना बनर्जी जी, हरिदास सरदार जी, कंचन शाह जी, कविता माझी जी, इंद्रजीत घोषाल जी, समीर जी, समीर सरकार जी, प्रदीप दास, सुकुमार नास्कर, अरजीत दास और सुभाषिष हमारे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता। मैं आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप हमारे उपस्थित जितने भी हमारे श्रमिक हैं, हमारे जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग से छूटा नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन एक पारदर्शी संगठन है। इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। हम जब बताते हैं कि हमारी संगठन 1998 से हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, तो 1998 को भारत सरकार के द्वारा मुझे प्रमाण पत्र मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऐसे नहीं कि कहीं पहुंच करके जिसको हमारे काशीनाथ जी ने खड़ा किया और वो जाके कह दे कि हम तो 11 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि जब आज से 4 साल पहले जब मैं यहां आया था और हमने आपको बताया था कि आपका हक अधिकार क्या है और आप किस तरह से संगठित होंगे और हम श्रम कानून में संशोधन कर करके आपको उसमें जोड़ने का काम करेंगे, तो आपने देखा होगा कि जब ये कानून सदन में पेश होने वाला था, उससे बहुत पहले जब ये कानून बन रहा था, उस समय आपके संगठन ने लगातार श्रम मंत्रालय के साथ बैठक कर करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें विशेष जगह, ताकि उसको हक अधिकार में कहीं कोई समस्या नहीं हो, उस संविधान का जो संशोधन हो के देश के समक्ष पारित होने वाला था, उसमें आपकी संगठन ने आपको नामांकित करके आपको नामित करने का काम किया। आपने उन सभी चीजों को समाचार पत्र के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और श्रम मंत्रालय के अधिकृत फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपने लगातार उस चीज को महसूस किया, आपने देखा भी। जब ये सदन में जब ये पेश हो रहा था, उस पार्लियामेंट में, लोकसभा सदन में
तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके संगठन के संरक्षक जो लोकसभा शासन जगदम्बिका पाल जी हैं, उन्होंने उस लोकसभा सदन में, आज भी वो मौजूद है यूट्यूब पर, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें नामित किया जाए, उनके लिए विशेष व्यवस्था के तहत उनको हक अधिकार दिया जाए, उस लोकसभा सदन में भी उन्होंने रख करके और श्रम मंत्री से इसके लिए सवाल भी कोट करने का काम किए थे। आपने वो पल भी आपने देखा। आपने ये भी देखा कि जब मैं और आपके राष्ट्रीय महामंत्री बैरकपुर में, जब वहां हम लोग का कार्यक्रम था और हम लोग ने उस कार्यक्रम में आकर के और मां काली का आशीर्वाद लेकर के दिल्ली पहुंच करके वो सारा फाइल सबमिट करने का काम किया था, और उसके बाद हमारी त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। आपने 23 मार्च के उस अभूतपूर्व ऐतिहासिक दिन को भी आपने देखने का काम किया कि कैसे भारत सरकार के समक्ष रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की हक अधिकार के लिए उस कैबिनेट की बैठक में आपके संगठन के प्रतिनिधि मंडल को उसमें जगह देने के बाद, जब आपकी संगठन ने 13 मांग सरकार के समक्ष रखा कि आपको समान काम समान वेतन के तहत प्राप्त हो, आपको रेलवे कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए प्राप्त हो, आपके लिए आवास की सुविधा हो, तमाम सारी सुविधा आपको पारित हो, तो आपके 13 मांग को एक भी मांग मानने से इनकार भारत सरकार ने नहीं किया और उसको स्वीकृत करने का काम किया। आपने उसको भी देखा। हम जब त्रिपक्षीय बैठक करके आए थे, तो वो त्रिपक्षीय बैठक में जो पारित हुआ था, वो पत्र भी हम आपको आपके समक्ष ला करके आपको सुपुर्द करने का काम किए थे। हमारे काशीनाथ के पास वो सारा पेपर भी मौजूद है। आपने देखा कि जब ई श्रम पोर्टल भारत में लॉन्च भी नहीं किया था, उस समय उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को पंजीकरण कराकर उनका डाटाबेस तैयार किया जाए कि पूरे भारत में कितने लोग हैं जिनको कि हमको ये सारी फैसिलिटी, सारा मांग इसको पूरा करके देना है। तो आपने देखा कि दिल्ली प्रदेश में किस तरह से वो भव्य कार्यक्रम करके और देश के कैबिनेट मंत्री, सांसद महोदय सभी ने आपके आकर के उस कार्यक्रम पंजीकरण उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम को करने का काम किया और उसका शुभारंभ करने का काम किया। आपने बंगाल के 12/7 माल गोदाम, हमको लगता है 12/7 के बाद ये हमारा कार्यक्रम, 12/7 के माल गोदाम में आप लोग का पंजीकरण उद्घाटन हुआ। आपने न्यूज के माध्यम से हरियाणा का, बिहार का, तमाम जगह का आपने देखा कि किस तरह भारत सरकार और हर राज्य सरकार का आपके संगठन को किस तरह सहयोग और सुरक्षा प्राप्त हुआ। आप अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रमिकों को मान्यता मिल गया, परिचय मिल गया। ये परिचय, ये मान्यता, ये बहुत पहले मिल चुका था, और वो मान्यता जो प्राप्त हुआ है, वो मान्यता भारत सरकार ने मान्यता दे करके किसे सूचित करने का काम किया? वो सूचित करने का काम किया भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के आपके इस राष्ट्रीय प्रभारी को, कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कर्मचारी के रूप में उनको पहचान दिया गया, उनके लिए कोड तैयार किया गया है। तो उस माध्यम से आपको ये पत्र भी मैंने भेजा था काशीनाथ गायन को, आप लोग उसको देखे भी होंगे, है ना। इस तरीके से अभी जब पूरे हिंदुस्तान में पंजीकरण का काम शुभारंभ है, कहीं कहीं माल गोदाम पर समस्या हो रही थी, तो हमने श्रम मंत्रालय से पुनः बैठक करके और रेल मंत्रालय को हमने कहा कि आप इसके लिए पत्र लिखिए कि हमारे रेलवे माल गोदाम को तो कर्मचारी के रूप में आपने दर्जा दिया है, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उसको भी रेलवे के पदाधिकारी के समान दर्जा प्राप्त हो, उसको भी प्रोटोकॉल मिले, उसको भी सुरक्षा प्राप्त हो। तो भारत सरकार ने 20 दिसंबर को आपके संगठन के सभी पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और रेलवे के द्वारा उनको पूरा प्रोटेक्शन
और उनको रेल पदाधिकारी की तरह उसको प्रोटोकॉल की व्यवस्था हो, ये 20 तारीख को पत्र जारी करने का उन्होंने कहा। यानी हम सिर्फ रेलवे माल गोदाम के श्रमिक को लाभ मिले ये नहीं, हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के डिवीजन से लेके गोडाउन से लेके जोनल से लेके प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों को भी भारत सरकार का वो सभी प्रोटोकॉल उपस्थित उसको मिले जो रेलवे चाहे अन्य संस्थान के पदाधिकारी को प्राप्त होता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता का प्रतीक है। हमने आपको जब भी कहा कि आपके लिए त्रिपक्षीय बैठक करके हम ये काम करके ला के देंगे, ये तमाम चीजें हमने कहा और संगठन ने उसको करके दिखाने का काम किया है। मैं आज आपके समक्ष कह रहा हूं कि आप ये पंजीकरण के काम को सुदृढ़ करने का काम करें। मार्च महीना में तीसरी बार पुनः